जय श्री कृष्ण मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे तथा खुश होंगे। बहुत दिन हो गए मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाई क्योंकि मेरी निजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से ऐसा नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कथा लेकर के आई हूँ देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी जिसे हम सब लोग हरिशयनी, देवसोनी या फिर पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी क्योंकि गुरुवार को सुबह 3:18 से शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है शुक्रवार को रात्रि 2:42 पर। इसीलिए 29 तारीख गुरुवार को ही इस व्रत को किया जाएगा। सभी व्रती जो हैं वो 29 तारीख गुरुवार को ही इस व्रत को करेंगे। और आज ही के दिन से चतुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा योग निद्रा में चले जाते हैं। और इसी एक वजह से इसे हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। और पुराणों में यह भी कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु जो हैं वो 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौट कर आते हैं, अर्थात वैकुंठ में लौट कर के आते हैं। तो इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में सोने के कारण अथवा पाताल लोक में होने के कारण, क्योंकि वो किसी भी मांगलिक कार्य को अपना आशीर्वाद नहीं दे सकते, इसलिए इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य किया नहीं जाता, उसे वर्जित माना गया है शास्त्रों के अनुसार। हालांकि सारी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, किंतु आज की जो रात्रि है उसमें भगवान विष्णु के शयन का भी प्रतिबंध किया जाता है, क्योंकि भगवान आज से सोने योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उनके शयन की भी पूर्ण व्यवस्था की जाती है, अर्थात विशेष विधि विधान से इस दिन की पूजा की जाती है। भगवान की प्रतिमा को आसन पर बिठा करके उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित करके उन्हें पीले वस्त्र, पीताम्बर आदि से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें भगवान को धूप, दीप, पुष्प आदि से समर्पित कर करके उन्हें उसके बाद में घी का दिया जलाया जाता है उनके आगे, और उनके आगे उनके तांबूल एवं सारे जो भी उनके भोग नैवेद्य से संबंधित जितना भी प्रबंध है वो सब करने के बाद में भगवान की स्तुति की जाती है, जिसका मंत्र कुछ इस प्रकार है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि भूच जगत्व सर्वचराचरम। और ये मंत्र करते हुए उन्हें ये सब अर्पित किया जाता है तथा भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि वे इन चतुर्मास में भगवान की अनुपस्थिति में हम अपना जो भी समय है वो और धर्म कर्म तथा किसी भी भोग की वस्तुओं से दूर रखते हुए स्वयं को हम अपना ध्यान और धर्म कर्म में लगाएंगे, ताकि हमारा मन विचलित ना हो तथा ईश्वर की उन 4 मास की अनुपस्थिति में, मतलब भगवान वैसे तो सभी जगह होते हैं, किंतु उन 4 मास में जब ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से हमें आकर के अपना आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, तो उस समय हम और भी धर्म कर्म में अपना समय व्यतीत करेंगे, जिससे कि हम अपने कर्म से या फिर हम अपने मार्ग से इधर उधर न भटकें। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से आगे मैं इसकी कथा कहती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है तथा किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था तथा तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अत्युत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं तथा उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक तथा अथवा हरिशयनी नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा है, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो।
सतयुग में मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था जो कि सत्यवादी और परम प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव से कोई यज्ञ आदि धर्म का कार्य भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मांधाता ने कहा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। और ऐसा कहकर राजा अपनी सेना साथ लेकर के वनों की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे तथा वहाँ जाकर उन्होंने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा कि भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है तथा प्रजा का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की ये बातें सुन करके महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सत्ययुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने व तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने के कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत इन सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुन करके राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया उन्होंने। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा तथा इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा के पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कथा सुन करके युधिष्ठिर कहने लगी कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे इस कथा से अवगत कराया। ये थी आज हमारी देवशयनी एकादशी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो और लोग भी जान सकें। थैंक यू।